वो आकर के मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं भाई तू ये क्या कर रही है? कहते मैं ध्यान लगा रही हूँ। कहते ध्यान के लिए तो एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है, पद्मासन लगाना पड़ता है, इस ग्रीवा को सीधा रखना पड़ता है और बहुत सारी बातें हैं। तो ये कैसा ध्यान? मखौल के तौर पर नारद जी और आगे पूछते तो किसका ध्यान लगा रही है? कहते मैं ध्यान नहीं लगा रही हूं, मैं ध्यान हटा रही हूं। कहते ये तो भक्ति मार्ग में तो ध्यान लगाया जाता है, ये ध्यान हटाने की बात कर रही है। करने का वो कैसे? देखो जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूं उस अवस्था में साथ साथ में कृष्ण भी मेरे साथ खड़ा हुआ है, झाड़ू लगा रहा होता है। मैं पानी भरने जाती हूँ, सर पे मटका वो उठा के मेरे रखता है, मेरे साथ साथ चलता है। मैं खाना पकाने बैठती हूँ, साथ में वो भी बैठ जाता है। और आज तो बड़ी मुसीबत हो गई, मैं रोटी बनाने बैठ गई तो रोटी तावे पर डाल दी और इतने में मुरली की मधुर धुन सुनाई उसने और मैं खो गई उस धुन में, तावे की रोटी जल गई। सासू मां आई, उसने देखा ये जलती हुई रोटी और हाथ में डंडा लेकर के मेरी इतनी पिटाई की, नारद जी देख लो मेरे शरीर पर जहां तहां आपको निशान दिखाई देंगे। किसी कीमत पर कृष्ण मेरे मन मस्तिष्क से दूर नहीं हो रहा है, इसको हटाने के लिए मैं ध्यान लगा रही हूं। किसी कीमत पर कृष्ण मेरे से अलग नहीं हो पा रहा है और वो कृष्ण मेरे दिल दिमाग से हट जाए ताकि मैं घर गृहस्थी का काम कर सकूं। और आपके पास कोई ऐसा उपाय है तो मुझे बता दो कि मैं भूल जाऊं इसको। ये भक्ति, इसको कहते हैं फलन भक्ति और ये मथुरा वृंदावन की देन है। भक्ति के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं, तन है, मन है और धन है। तन और मन का सही ढंग से इस्तेमाल न होने के कारण हमको धन की सहायता लेनी पड़ती है, वरना धन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इन दोनों का यदि सही उपयोग हम करते हैं, मन का और तन का, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने भक्ति मार्ग के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आत्म उद्धार के द्वारा इन झंझटों से छूटने का कोई हमने प्रयास नहीं किया, इसको हल्के फुल्के ढंग से हमने माना और एक कहीं न कहीं मन में नरकों की भीति है। कहीं भक्ति नहीं करेंगे, कोई धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई पशु पंछी नीच योनि में जाना पड़े, नरक भुगतने पड़े। तो इससे छूटने के लिए डर के कारण थोड़ा वो हम भक्ति मार्ग में चल पा रहे हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको प्रथम 3 बातों पर ध्यान देना है। आपको अपने प्रकृति का, अपने तन का ध्यान देना है कि आपके प्रकृति के अंतर्गत कौन से गुण जिस कारण आप भक्ति मार्ग में ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हो। जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में चलता नहीं है तो पक्की बात है कि वो रजगुण में या तमगुण में लिपटा हुआ है। भक्ति तो कर रहा है लेकिन उसकी भक्ति राजस्य और तामस भक्ति हो रही है। तामस इस बहाने से कि दूसरों को भावे तकलीफ हो उस भक्ति के द्वारा, किसी का कोई नुकसान हो उस भक्ति के द्वारा, वो उसे मंजूर है। अपने दंभ के कारण, अपने अहंकार के कारण, किसी को नुकसान पहुंचाने के कारण
जो भक्ति की जाती है वो तामसिक भक्ति है। ध्यान ही नहीं देते कि हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे भक्ति मार्ग के व्यवहार के द्वारा, जैसे मान लो पेपरों के दिन है और घर में सत्संग रखा और बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा करके कितने ही लोगों की नींदें खराब कर दी, बच्चों की पढ़ाई खराब कर दी, तो ये तामसिक भक्ति मानी जाएगी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई भक्ति। दूसरा, राजसी भक्ति, मुझे कुछ चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो मेरे पास है उसके द्वारा मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए, इस कारण जो की जाती है भक्ति वो राजस भक्ति है। या मौके पर आगे पीछे परमात्मा के साथ, धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन केवल जब आवश्यकता महसूस होती है उस समय तक परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की जो बात है वो राजस भक्ति है। या कामना लेकर के जो की जाती है भक्ति, कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिकता प्राप्त करने के लिए जो की जाती है भक्ति वो राजस भक्ति है। भौमासुर के जेल में अनेकों राजे लोग बंदी है, अब उस बंधन से मुक्त होने के लिए वो राजे महाराजे भगवान की प्रार्थना करते हैं, राजस भक्ति है। या चीरहरण के प्रसंग में उतनी देर के लिए, जब चीरहरण हो रहा है उतनी देर के लिए द्रौपदी भगवान कृष्ण को जो पुकार रही है, वो कामना है उसके मन में कि मेरी इज्जत की रक्षा हो, तो उतनी देर के लिए वो जो भक्ति है वो राजस भक्ति है। और हम भी संसार की कोई वस्तुएं मांगने के कारण भक्ति करते हैं, वो राजस भक्ति है। और तामस भक्ति, सात्विक भक्ति, नरकों से छूट जाऊं, परमात्मा की कृपा मुझे हासिल हो जाए, मेरा यह जीवन भी, सांसारिक जीवन भी सुखी रहे और पारमार्थिक जीवन भी सुखी रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो की जाती है भक्ति वो सात्विक भक्ति है। और उसके बाद शुरू होती है जय कृष्ण की भक्ति। तामस, राजस, सात्विक, इन तीनों भक्तियों को छोड़ करके जब मारवाड़ संप्रदाय की यानी जय कृष्ण संप्रदाय की भक्ति जब शुरू होती है तो इन तीनों को छोड़ करके निर्गुण भक्ति कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मांग नहीं रहती, यहां तक कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ये भी मांग नहीं रहती। केवल उसके मन में एक कर्तव्य भावना रहती है कि मेरा कर्तव्य है परब्रह्म परमात्मा के शरणागत होना, अपने आप को परमात्मा के प्रति अर्पित हो जाना। और इसलिए मैं व मन अधस्व मई बुद्धि निवेश है, भगवान ने जैसे कहा कि तू मन भी मेरे अधीन कर दे, बुद्धि भी मेरे अधीन कर दे, आत्मा भी मेरे अधीन कर दे, तू केवल मेरे हाथ का एक खिलौना बन जा। जब तू खिलौना बनेगा तो तेरे द्वारा जो भी कर्म होंगे वो कर्म तुझे बंधनकारक नहीं बनेंगे, यहां तक कि तू युद्ध भूमि में खड़े होकर के लाखों करोड़ों लोगों को भी मौत के घाट उतार देगा, उस अवस्था में भी तुझे वो कर्म बंधनकारक नहीं होंगे, क्योंकि मेरे आश्रित होकर के मेरी आज्ञा के अनुसार तू कर्म कर रहा है। तो ये तोच भावा तोच बेटावा, शास्त्र ने कहा है कि उसके मन में एक ही भावना रहती कि वही मुझे मिलना चाहिए, वही मुझे मिलना चाहिए, उसी की सन्निधि में मैं रहूं। तो जहां वो भेजे वो साथ साथ में हो, किसी पशु में जाऊं तो भी वो साथ में हो मेरे। वृंदावन में गौ बनना मुझे मंजूर है ताकि कृष्ण मेरे साथ रहे, हर वक्त वो मेरे साथ रहे। ऐसी जो इच्छा है उसके मन की, ये निर्गुण भक्ति है।
लेकिन इस